उठकर हो गई और रेडी। चलते हैं, देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या है। अफेयर की क्लास खत्म हो गई है, तो आज मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास में क्या पढ़ा। तो फर्स्ट, कि सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है डी गुकेश ने। यह अभी 18 वर्ष के हैं। यह हो रहा था सिंगापुर में और फाइनल था चाइना के साथ। सेकेंड, कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंधाना। यह सीरीज हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर मैं पढ़ी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को है। यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा मनाया जाता है। जियो साइंस म्यूजियम एमपी के ग्वालियर में बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट गैलरी में दिखाया गया है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है। बहुत ही फेमस टीवी चैनल टाइम्स ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप यह खिताब दूसरी बार जीते हैं। उड़ान यात्री कैफे अभियान शुरू किया गया है हवाई अड्डे पर, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं देखते हैं हवाई अड्डे पर की जो सामानें मिलती हैं बहुत ही महंगी रहती हैं। एक आम जनता उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिसके लिए उड़ान कैफे योजना लाया गया है कि वहाँ पर जो भी चीजें मिलेंगी खाने पीने की वह एक रिजनेबल प्राइस में रहेगा कि एक आम नागरिक भी उसे अफोर्ड कर सके। 2001 संसद भवन आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है 13 दिसंबर को। हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय जनरल सेना के मध्य रैंक से मेरी करंट अफेयर कंप्लीट हो गई। अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉलेज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। मैं चलती हूँ कॉलेज, लेकिन यार बिना एप्रन का तो अधूरा लगता है, तो एप्रन पहन लेती हूँ फिर चलती हूँ। चलते हैं कॉलेज। ओके। बता रही है पद्मगंधा के बारे में, क्योंकि उसने रात में शो देखी थी पद्मगंधा की। तो बता रही है कि वह एक राजा की बेटी थी, फिर वो कैसे कैसे बौद्ध भिक्षु बन गई थी, क्योंकि पद्मगंधा एक बौद्ध भिक्षु थी। वह योग के द्वारा अपने आप को बहुत ही यंग रखी थी और लंबे समय तक जीवित भी थी। आने तो कौन जानता है, अब जो टीवी में दिखा रहा है वही तो हम लोग भी जानेंगे। तो हम तो ऊपर सर्च की और देखी कि वह योग के द्वारा अपने आप को इतनी यंग रखी थी और उनकी आयु भी लंबी हो गई थी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप लोग भी योग करें। और योग में तो बहुत सारे आते हैं, हठ योग, कर्म योग, ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं। पता है कि योग करें और अपने आप को हेल्दी रखें, फिजिकली और मेंटली फिट रहें। फ्रेंड कहानी बताते बताते पहुंच गए हम लोग कॉलेज। फाइनली अभी हमारी कहानी खत्म तो नहीं हुई है, आते टाइम सुनूंगी। और फिर हम लोग पहुंच गए अपनी ओपीडी। अब हमारी ओपीडी होने के बाद क्लास थी, तो मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ कि आज बॉस पढ़ाने आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग की क्लास लगेगी। देखते हैं कि क्या क्या क्लास में पूछते हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉलेज। तो डर रहता ही है कि क्लास में क्या ही पूछ लेंगे, ये बता देते हैं, लेकिन कभी कभी होती है ना। फिर इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। हम लोग चल दिए हैं वापस से अपने रूम की तरफ। ये मेरी फ्रेंड कहानी बताते हुए, दिन में पेन हो रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट करवाई तो मेरे को बोल रही है कि श्वेता हमें तो और दर्द हो रहा है, लेकिन अब भी उसको आराम हो गया है आने के बाद। तो ठीक है, पहुंच गए वापस से हम लोग अपने रूम खाते हैं। इसके बाद वापस से हम लोग को कॉलेज जाना है। जो क्लासेस चलती है वह होती है 9 से 5, 9 से 11 ओपीडी हो। कॉलेज चले गए और आ भी गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो फिर शाम को हम लोग चले गए सब्जी लेने के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड, ये सब्जी बहुत सारी लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। फिर हम लोगों ने सब्जी खरीदी, खाना भी तो बनाना रहेगा और सुबह भी। दूसरे से हंस रहे हैं क्योंकि हमें रोड क्रॉस करना पड़ता है और रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगती है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इसीलिए सब्जी लेकर और साथ में हमने रास्ते में दूध भी ले लिया था। आगे है रूम पर। तो ये है हमारी सब्जी, बहुत सारी सब्जी लोग लेकर आ गए। बहुत सारी सब्जी है, मेथी, फिर पालक है,
फिर इसमें टमाटर है, फिर कद्दू, फिर हम लोग दूध ले लिए हैं, गाजर, धनिया, अदरक भी अंदर है, मिर्च और मटर लेकर रूम पे अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं, खाना बनाते हैं। लेकर आ गए हैं रूम पर, अब चलते हैं, थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। तो मिलते हैं फिर खाना बनाने के साथ। सब्जी में बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, टमाटर, प्याज, आलू, कद्दू, मटर, पालक, मेथी, धनिया, मिर्च, अदरक, और फिर हम लोग गाजर ले लिए और दूध भी, जिससे कि हम लोग बनाएंगे आज गाजर का हलवा। तो चलिए पहले पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से खाना बनाने के साथ। ये हमने कहा पहले पढ़ाई कर लेती हूँ 2-3 घंटे, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो मैं पढ़ाई करना अपना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद पढ़ना भी रहता है कि क्या पढ़ाया गया है कॉलेज में, फिर रिवीजन करो, फिर अगले दिन जाओ बताओ। फिर अब आज हमने अपनी ओटी में क्या देखा, तो फर्स्ट हमने एक हार्टोसिल के पेशेंट को देखा, फिर उसके बाद एक ब्रेस्ट कैंसर की भी आ गई थी, तो फिर हम लोगों ने उनको भी देखा कि कैसा होता है, क्योंकि अभी तो हम लोग की सिर्फ ओटी में लग रही है, तो हम लोग को देखना रहता है कि पेशेंट कैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, हमें अभी कुछ करना नहीं रहता है। हिस्ट्री ले लेते हैं पेशेंट की, मेडिसिन समझा देते हैं कि कैसे खाना है इन लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस टाइम चल रहा है प्रकृति परीक्षा, तो आप लोग भी अपनी प्रकृति परीक्षा ज़रूर कराएं। उससे आपको अपनी डाइट पता चल जाएगी कि आपको अपने डाइट में क्या लेना है, आपको अपनी दिनचर्या कैसा रखना है, लाइफ स्टाइल कैसा रखना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ। तो उसके अनुसार आपकी प्रकृति बनती है कि आपकी प्रकृति वात है कि पित्त है कि कफ है। इस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा है, तो कफ का संचय भी रहता है और वात का प्रकोप भी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, तो आप उसके हिसाब से अपनी डाइट ले सकते हैं। और उसमें तो लिखा भी रहता है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन या फिर स्टूडेंट है, आपके घर में कोई है, या फिर अगर कोई पीजी स्कॉलर है, या फिर कोई भी, तो आप उनसे अपनी प्रकृति परीक्षा जरूर कराएं। अगर हो रहा है, अगर आपको फ्री में आपकी डाइट चार्ट मिल जा रही है, तो इसमें क्या ही हर्ज है, कम से कम आप जान तो जाएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि हर मौसम के अनुसार जो दोष होते हैं, आपकी जो प्रकृति बनती है ना, उसमें दोषों का प्रकोप होता रहता है। तो जब आपको अपनी प्रकृति पता रहेगी, तो जिस मौसम में जिस दोष का प्रकोप होता है, आप उस मौसम में वैसा खाना नहीं खाएंगे। और वैसे भी आपकी डाइट चार्ट तो खुलकर आ ही जा रही है। तो प्रकृति परीक्षा जरूर कराएं, इससे डरे नहीं। अगर आपसे कोई आपकी ओटीपी मांग रहा है तो, लेकिन किसी नोन से ही कराएं, ऐसा नहीं कि हम किसी से भी करा रहे हैं। जान पहचान में कोई है तब भी उससे कराएं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बच्चे कर रहे हैं तो आप उनसे करा सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई ऐसा इशू भी नहीं रहेगा कि हाँ हमसे ओटीपी मांग रहे हैं, बच्चे आपकी ओटीपी लेकर क्या करेंगे, तो आप उनसे करा सकते हैं। ज़रूर कराएं और अपने आप को हेल्दी रखें। अगर सरकार आपके लिए कदम उठा रही है, तो आप भी अपना एक कदम सरकार की तरफ उठाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो अगर आप लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बाइल लीक हो जाता है, कभी डायफ्राम में इरिटेशन के कारण आपको शोल्डर पेन हो सकता है, गैसियस एम्बोलिज्म हो सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल हर्निया, कार्डियक डिसफंक्शन ड्यू टू डिक्रीज वेनस रिटर्न हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा एंड न्यूमोमेडियास्टाइनम हो सकता है, ऑर्गन इंजरी ड्यू टर्सन ऑफ पोर्ट्स, एग्जांपल जैसे मेजर वेसल्स, बाउल, मिजेंट्री एंड लीवर, ब्लीडिंग हो सकती है, आईवीसी कंप्रेशन हो सकता है, सेप्सिस जैसे सबफ्रेनिक एब्सेस, पेल्विक एब्सेस, सेप्टिसीमिया हो सकती है। मल्टी रेट है वो बहुत ही कम है। एब्डोमिनल वॉल, वेसल एंड नर्व्स को बाकी मैं लगा भी दी हूँ, तो आप पढ़ भी सकते हो। वैसे बेसिक नॉलेज है तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके घर में किसी न किसी की तो सर्जरी होती रहती है, कभी हमको ने आजकल लेप्रोस्कोपिक बहुत ट्रेंड में चल रहा है,
तो आप इसे ज़रूर जानें अगर उनको बाद में दिक्कत होती है, तो जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें कॉम्प्लिकेशन होती हैं कराने के बाद। बाकी मैं खाना बनाने तो आज हम लोग लेकर आए थे मेथी और पालक ही बना लेते हैं पराठे, और संडे में बहुत ही आराम से मिल भी जाता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बनाकर खा लेते हैं। पालक बहुत ही आराम से मिल जाता है, भी कहाँ है जिसे बनाकर खाए, बन रहा है सीजन चला जाएगा तो फिर कहाँ ही मेथी मिल पाती है। वैसे भी जिन लोग को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ही अच्छी है, तो अगर जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें आप जिनको बहुत ज्यादा गैस बनता हो, तो आप मेथी और पालक अपने खाने में ऐड करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं, तीव्र होती है। जा रही हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग हर बार मटर लाते थे, सोचते थे कि इस बार घुघरी बनाएंगे, इस बार बनाएंगे, लेकिन हर बार नहीं बन पाता था। तो फाइनली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दीजिए।